आज जो आपका टॉपिक है डिजिटल में, दैट इज डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम डालिए डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन दो थ्योरम थे, डी मॉर्गन्स नाम है इसका, डी मॉर्गन्स थ्योरम। देखो मैंने आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि डी मॉर्गन थ्योरम कहती है, ठीक है। पहले आप इसको समझ लो। यहाँ देखो, कोई भी बुक ना खोले, सिर्फ समझे। यहाँ देखो विवेक, यहाँ देखो, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, आपको पहले से भी पता नहीं, नहीं कोई बच्चा बोला नहीं। तो पहली बात तो डी मॉर्गन की दो ही थ्योरम है, ठीक है। पूरे के मैथ्स, पूरी डिजिटल और आगे इसी पे चलेंगे, ठीक है। तो डी मॉर्गन की दो थ्योरम्स है। इट हैज टू थ्योरम्स। क्या कहती है, जैसे मैंने कल आपको एक लाइन बोली थी कि हम क्या करते हैं, बूलियन अलजेब्रा हम इसलिए यूज करते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक सर्किट्स को सिंपल सर्किट्स के अंदर क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। ये एक लाइन मैंने आपको बोली थी जिसमें हमने पूरा बूलियन अलजेब्रा डिस्कस किया, ठीक है। उसमें तो कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बूलियन अलजेब्रा में एंड, और, नॉट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इन्वॉल्यूटरी और एब्जॉर्प्शन ये समझाया था, ठीक है। आज आप उस तरफ से बिल्कुल हट जाओ, सिर्फ आप डी मॉर्गन, हर टॉपिक एक अलग टॉपिक होगा, अगर वो कनेक्टेड होगा तो मैं कोशिश करूंगी वो उसी दिन खत्म हो जाए, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम में पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर आप कोई भी दो वेरिएबल्स ए और बी, ये कोई दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, ये कोई भी दो वेरिएबल्स हैं, अगर इन दो वेरिएबल्स का अगर आप क्या करो, कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है। इसका क्या करो, आप कॉम्प्लीमेंट करो। आपके पहली बात मैंने क्या कही कि इसमें दो तो थ्योरम्स है, ठीक है। इस थ्योरम में आपकी पहली थ्योरम क्या कहती है और आपकी दूसरी थ्योरम क्या है। पहले मैं इसको समझा रही थी कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो हम केवल यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेके चलेंगे ए बी, फिर आगे आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएं तो वही यही थ्योरम 3 वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी, 4 के लिए भी होगी, 5 के लिए, कितने के लिए भी हो सकती है, ठीक है। मैं पहले से बता रही हूँ, ऐसे नहीं कि केवल वो दो वेरिएबल के लिए ही क्या है सेटिस्फाइड करेगी। तो आपका जैसे मैं ये दो वेरिएबल से, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल से ही समझाया है, तो आपका पहला क्या कहता है, हम ये कहते हैं कि अगर आपकी जो दो वेरिएबल है, पहली थ्योरम ये कहती है डी मॉर्गन थ्योरम कि आपके कोई दो वेरिएबल है और उन दो वेरिएबल्स को ऐड करके अगर उसका क्या करते हैं, ऐड का मतलब है आप और कर दो, आपने और करके उसका कॉम्प्लीमेंट किया, आपने दो वेरिएबल्स को और करके, दो वेरिएबल्स को ए और बी, दो वेरिएबल्स को और किया, और का मतलब क्या है, ऐड करना, और करके उसका कॉम्प्लीमेंट किया है, तो वो वैल्यू का जो आंसर आएगा, इसका ये जो गेट है या ये जो फंक्शन है, ये किसके बराबर आएगा, अलग अलग कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू से क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? पहले आप समझ लो, आपको 1 बाय 1 समझ आएगा, इसको डिटेल में डिस्कस करें। दो थ्योरम है। पहली थ्योरम ये कहती है आपके दो वेरिएबल्स को लेके चल रहे हैं ए बी, अगर 3 वेरिएबल होते तो a प्लस बी प्लस सी आ जाता। तो वो ये कह रहा है कि जैसे आपके दो वेरिएबल्स है a और b, अगर हम उसको क्या करें, a और b वैल्यू को आपने क्या किया है, और किया है, और उसको कॉम्प्लीमेंट किया है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एंड आएगा विद कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, विद इट्स कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने किसी दो वेरिएबल्स का, दो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स का क्या किया है, एंड किया है, दो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज का, दो कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स का क्या किया है, अलग अलग कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू दे रखी है, उसको ऐड कर रखा है, तो वो जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आएगी, आपके कॉम्प्लीमेंटेड और के बराबर। समझ आ गई मेरी बात? ये कहा समझ आ रही है, कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज के बराबर। समझ आ रही है मेरी बात?
अलग अलग आएगी, इकट्ठी नहीं आ सकती, उल्टा नहीं है। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेड पूरे का, होल कॉम्प्लीमेंट। कहाँ घूम रही हो इतनी देर से बोल रही हो? कौन सी मैम के ऑफिस में? आओ। और भी कोई बच रहा है बाहर? अब मना कर देना, तुम मना कर गए थे ना, बैठ जाओ। उसके बाद में ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज के, अरे भाई बैठ जाओ, अलग अलग कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज के बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, ऐड किया कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज को, और ये किसके अलग अलग एंड हो जाएगा, सॉरी और हो जाएगा। यहाँ आपने एंड किया। देखो आपको इन जनरल ये याद रखना है शुरू में। एक मिनट रुक जाओ तुम सब में, 2 मिनट रुक जाओ। मेरा बिल्कुल भी पर्सनल किसी से कुछ नहीं है ना, मैं बच्चों से पर्सनल कुछ रखती हूँ। और कभी ये तो सोचिएगा ही ना कि कभी नंबर की कोई बात होगी मैं सोचूंगी इस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो इतना ही हो सकता है कि हाईएस्ट को 28 मिल रहे हो, तो इससे मेरे से कुछ कहा भी हो तो उसको सिर्फ 1 या 2 नंबर कम मिल सकते हैं, ज्यादा मैं कभी नंबरों पे कोई कुंतक नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे 2-4 नंबर काटने से या 10 नंबर काटने से सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और मैरिट में उसका नंबर कम ही हो जाएगा। सिर्फ एक बात होती है सम्मान की, आप सामने वाले को कितना सुनते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम्स में मैंने आपको बताया कि ये 2 थ्योरम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहली थ्योरम लेती हूँ, उसमें मैंने आपको ये कहा हमेशा आपको याद रखना, अब मैं प्लस और डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलती, आई वुड से प्लस तो हो गया आपका और डॉट हो गया आपका एंड, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहली थ्योरम क्या है आपकी, लिखिए जरा पहली थ्योरम लिखिए, तो पहले इस स्टेटमेंट को लिखिए। स्टेटमेंट लिखने से पहले ये आप फंक्शन यही करेंगे। फर्स्ट थ्योरम जो है वो ये है डी मॉर्गन थ्योरम्स में, a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंटेड इज इक्वल टू द, लिख क्यों नहीं रहा है वहां तक, जहां तुम दोबारा कहीं और जाके पढ़ोगे ना जहां से, वहां तुम्हें समझ नहीं आएगा, पर तुम्हें रोते रहना और पेपर जरूर होंगे। हाँ समझ रहे हो, मैं समझा रही, तुमने समझ ली। अगर बाद में आए वाले कहते हैं कि हम समझ रहे हैं तो कुछ बात नहीं समझ आती मुझे। लिख लिया बच्चों, लिखिए जरा। द फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट, फर्स्ट थ्योरम कहती है, स्टेट, फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या कहती है, लिखिए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम, आप पहले एक बार लिखो फिर मैं आपको फिर दोबारा समझाऊंगी। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ the complement variables, product of the complemented variables, अब देखिए यहाँ सुनो, सिर्फ आप थ्योरम समझिएगा, चाहे आप उसे याद रखो, क्योंकि जब आपको लिखने के लिए आएगा तो आपको दोनों चीजें लिख के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, जो नहीं आए थे ना क्लास में भी नहीं थे वो भी समझ लो, जिनको नहीं समझ आया वो भी समझो। फर्स्ट थ्योरम ये कहती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऑफ अ सम, मैंने कितने वेरिएबल्स लिए, ए और बी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम, यानी सम वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम is equal to the product of complemented variables। यहाँ मैंने इसमें इसको कॉम्प्लीमेंट कह के छोड़ दिया है खाली, अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कहूंगी तो वो बच्चे ऐसे हो जाएगा, तो वो उसने गलत लिख रखा है। मैं लिखा कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स इंडिविजुअली, आप लिखो इंडिविजुअली, समझ आ गया मेरी बात।
के क्या होगा, बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स इंडिविजुअल। देखिए वेयर ए एंड बी आर, वेयर ए एंड बी आर, वेयर ए एंड बी आर बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स। उसी में आगे लिखिए दिस थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल, दिस थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल on the multiple variables, can be applicable on the multiple variables। तो मल्टीपल वेरिएबल्स जैसे मैं x1 x2 x3 के लिए, तो इसको मैं कैसे कहूंगी कि मैं सिर्फ इन जनरल आपके साथ लिख पाऊंगी। ये तो मैंने 2 के लिए बताया, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, 5 के लिए हो, 6 के लिए हो, एंड सो कितनों के लिए हो सकता है। तो मैं जनरल वेरिएबल x1 x2 x3 x4 अप टू x7 ऐसे ही होगा, एंड इट वुड बी इक्वल टू x1 x2 x3 x4 अप टू x7। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है? ये वाली वैल्यू है। अब अगर आप इसे सोचो कि मैं तो यहाँ की वैल्यू को डॉट में कन्वर्ट करके सीधा एक कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, तो वो एक अलग चीज है। जब मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी अभी गेट पे, तो आपको पता लग जाएगा वो अलग चीज है। जो स्टेटमेंट कह रही है वो अनकॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से होना चाहिए इंडिविजुअल। अब लिखो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, लिख लो इसको, तो मैंने x1 x2 लिखा था, इसको लिख लो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालना लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा अब देखो मैंने आपको ये बताया ना a प्लस बी, यही तो बताया। चलो इसको जरा बनाते हैं, यहाँ देखो ये कैसे बनेगा। कैसे बनेगा, पहले a और प्लस बी को उठाओ, 2 है, कौन सा गेट है, और गेट। तो मैंने और गेट बनाया, स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और गेट बनाया, ठीक है। इनपुट क्या थी, A और B, ये और था, लेकिन इसमें और के साथ इसमें कॉम्प्लीमेंट भी डाला है। तो कॉम्प्लीमेंट आपके तरफ से क्या हो जाएगा, ये इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये निकलेगा, हाँ या ना? यस मैम, डन। इतनी बात सबको समझ आ गई। उसके बाद मैंने बताया इसी वैल्यू को मैं एक तरीके से और बना सकती हूँ, इसी को एक तरीके से और बना सकती हूँ, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंटेड को। देखो ये तो इसने क्या किया, a और b को देके यहाँ कॉम्प्लीमेंट किया पूरे का। मैं इसको ऐसे भी तो कर सकती थी, ऐसे कर सकती हूँ। देखो ये वाली वैल्यू तो देखो यहाँ से, ये वाली वैल्यू तो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होगी। अब ये वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। तो इसको बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो मैंने अभी तुमको गेट सिखाया ही नहीं, जब कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे कि डॉट क्या है, एंड मैंने बनाया एंड। समझ आ गई मेरी बात? फिर a और b 2 इनपुट्स आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी आउटपुट आई क्या, a डॉट b। अरे मेरी बात समझ? यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं इसमें जैसे आप जल्दी से, अभी जैसे आप बिल्कुल बिगनर हैं इसके लिए, या लास्ट में आप जल्दी में ये काम करो, तो आप ऐसा करोगे, यहाँ पे एंड गेट लग गया, सॉरी नॉट गेट, आप यहाँ पे भी नॉट गेट लगा दो। समझ लो पहले,
तो उससे क्या होगा, उससे आपकी वैल्यू ये वाली आएगी। ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू इंडिविजुअल, सॉरी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू इंडिविजुअली। इंडिविजुअली के लिए अब ये नहीं होगा। फिर मैडम कैसे होगा? हम क्या करेंगे, कहने का मतलब ये हो गया कि आप यहीं पे नॉट गेट यहीं पे लगाएंगे इनपुट्स पे। जब आप ए दे रहे हो ना, ए को ही आप इनपुट पे देने से पहले, इनपुट पे देने से पहले कॉम्प्लीमेंट कर दो। हाँ, यहाँ से ए करते क्या आ जाएगा, ए बार, ये ए बार ही तो दे रहे हो, आपने ए लगाया है, नोट गेट भी आपने साथ में लगा रखा है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए बार, यहाँ पे क्या पहुंचेगा, ए बार। ये बी था, तो यहाँ पे क्या पहुंचेगा, बी बार। और ये क्या है, एंड गेट, ए बार, बी बार। आगे मेरे पास, आगे मेरे पास समझ, दैट्स कर लो। और इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, अगर आप दिखाना चाहो, नोट गेट से ना दिखाना चाहो, नोट गेट का मतलब सिर्फ जस्ट बबल, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये बबल जैसे यहाँ लगाते थे, ऐसे आप यहाँ लगाते हो। दैट्स इट। समझ आ रही बच्चों बात? जल्दी से करो। बोलो बच्चों। अच्छा, मैंने इसको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बोलूँ, तो अगर आपको कभी ये आए कि कौन सी मतलब डी मॉर्गन थ्योरम में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, और आपको 3-4 स्टेटमेंट दी है, और इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि डी मॉर्गन थ्योरम की एक थ्योरम ये कहती है कि नोर गेट, ये कौन सा गेट है, नोर गेट, समझ आ गई मेरी बात? नोर गेट इज इक्वल टू द एंड गेट विद नॉट गेट, सही है ना? नोर गेट मतलब अगर मैं आपको ये फंक्शन ना लिख के दूं और स्टेटमेंट लिख के दूं, अब आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं कि डायरेक्टली हाथ में ही आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, ये आपने गेट बनाया, नोर गेट आया नहीं आया, तो मैं इसको अगर स्टेटमेंट वाइज बोलूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डी मॉर्गन थ्योरम्स की 4 स्टेटमेंट्स में से सपोज ये वाले स्टेटमेंट को लिख के दिया होगा फंक्शंस की बजाय, तो आप क्या कह सकते हैं कि नोर गेट इज इक्वल टू द एंड गेट, नोर गेट किसके इक्वल है, एंड गेट के, विद बबल्स, या विद नॉट गेट, विद नॉट गेट एट इट्स इनपुट, ये नॉट गेट एट इट्स इनपुट, समझ आ रही है बात? नोट गेट विद इनपुट्स, या नोट की जगह आप बबल वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। बबल का मतलब इन्वर्ट करना है, पर वो किस पे, इनपुट पे। और अब आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए इसे घुमा के, नोर गेट इज इक्वल टू द एंड गेट विद नोट गेट एट इट्स आउटपुट, तो वो गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, वो उल्टा हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। वो ये वाली स्टेटमेंट वो डी मॉर्गन थ्योरम ही नहीं है, ऐसी डी मॉर्गन थ्योरम बनी ही नहीं है। अभी मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगी कि आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल जब करोगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो फिर वहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो बड़ा, दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट लिखिएगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, उसी का उल्टा हो जाएगा, जहां एंड था वहां क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। देखिए
second theorem states that second theorem, हाँ जी बच्चों, second theorem states that the complement of a product क्या मतलब a dot b, उसका कॉम्प्लीमेंट, वैल्यू वही बोली है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इक्वल